हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं इनेश पांडे स्वागत करता हूं आप सबों के अपने चैनल द रूट्स इंग्लिश में। जब आ ही गए हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देख करके जरूर जाइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टेंस, और वो भी मात्र और मात्र 10 मिनट में। जी हां, सही सुना आपने। आज मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा, वो भी 10 मिनट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी के तहत, एक छोटी सी स्टोरी के तहत इस टेंस को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक आदमी था और उस आदमी के 3 भाई थे। यानी आदमी के तौर पर हो गया टेंस, और इस टेंस के 3 रूप हैं, 3 भाई हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस कितने हो गए? 3। और इन तीनों भाइयों के 4-4 बेटे थे। कितने बेटे? तो 4-4 बेटे। यानी इन तीनों टेंस के 4-4 भेद हैं। ये इंडेफिनिट या सिंपल भी इसको कहते हैं, कंटिन्यूअस, इम्परफेक्ट या इसे प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, परफेक्ट या नॉन प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी कहा जाता है। तो आप इसको समझिए, बहुत बढ़िया से मैं आपको समझा रहा हूं, एक एक पॉइंट्स को समझा रहा हूं। कोशिश कीजिए इसको समझने का। पहचान रटते रटते आप थक जाते हैं, लेकिन आप पहचान नहीं पाते हैं कि कौन टेंस है। ये हिंदी में पहचान नहीं पाते हैं। आज आपका ये कंफ्यूजन मैं दूर करूंगा। तो चलिए वीडियो को बढ़िया से देखते हैं। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस वह टेंस होता है जो वर्तमान के क्रियाओं के बारे में बताता है, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इस प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हो गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से फ्यूचर में भी हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से सभी टेंस यहां पर डिवाइड किए गए हैं और रखे गए हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस वह टेंस होता है जो वर्तमान के क्रियाओं के बारे में बताता है, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पहचान लें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वह टेंस होता है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा हो, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस के तहत रखा जाता है। और इसको बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप या पांचवा रूप, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। यहां पर वर्ब का पहला रूप और पांचवा रूप में अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो मैंने एक वीडियो बनाया है वर्ब का ब्रह्मास्त्र, जिसमें V1, V2 और V3 बहुत ही बढ़िया से क्लियर किया है, वर्ब के 5 रूप को क्लियर किया है। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, चाहे तो आप जाकर के वहां पर वर्ब को बहुत बढ़िया से समझ सकते हैं। अब सवाल उठती है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वह टेंस होता है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहता है, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। और इसको बनाने का रूल होता है, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम, वर्ब का चौथा रूप, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। वीडियो को देखिए, समझिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं। जिंदगी भर आप नहीं पहचान पाए हो अगर टेंस को, तो इस वीडियो को देख करके आप टेंस के पहचान कर सकते हैं। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पास चलते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन होता है? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या आ है, ई है, ए है लगा रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। और इसको बनाने का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, वर्ब का तीसरा रूप, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। कितना इजी है, इसी स्ट्रक्चर पर आप बना सकते हैं। अगला हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर आते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और साथ में क्या लगा हो, तो समय लगा हो, तो रहा है, रही है, रहे हैं और साथ में समय लगा हो, ऐसे वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के तहत रखते हैं। और उसको बनाने का नियम सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, बीन, वर्ब का चौथा रूप,
यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा फॉर या सिंस और टाइम। यहाँ पर एक और बात, फॉर या सिंस के बारे में आप शायद नहीं जान पाए हैं, तो फॉर या सिंस के बारे में जानना बिल्कुल जरूरी है। तो मैंने फॉर और सिंस पर भी एक वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाकर के फॉर सिंस का यूज, कि कहां फॉर का यूज होता है, कहां सिंस का यूज होता है, उसमें बहुत बढ़िया से मैंने समझाया है। आप चाहें तो जाकर के आराम से देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं पास्ट भाई के पास। एक भाई तक का तो काम हो गया, अब दूसरे भाई साहब के पास आते हैं जिनका नाम क्या है, पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। जो क्रियाएं बीत गई रहती है ना, उन्हें भूतकाल के तहत रखा जाता है। फिर इनके भी चार बेटे, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट कहिए, पास्ट कंटिन्यूअस कहिए, या पास्ट इंपरफेक्ट कहिए, या पास्ट प्रोग्रेसिव कहिए। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से प्रेजेंट में हमने यूज किया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, देखिए यहां पर मैंने पास्ट इंडेफिनिट, इसी के ठीक नीचे मैंने यहां पर इसका पहचान दिया है। आप आराम से याद कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है ये। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ई ए लगा रहे, उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे वह जाता था, तुम खाते थे, वे लोग हंसते थे, ये सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। या वह गया, हम लोग हंसे, तुम लोग खाए, ये सभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और इनको बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब का दूसरा रूप, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट का यूज करते हैं। आप किसी भी सेंटेंस को इसी पर आराम से बना सकते हैं। इसके बाद पास्ट इंपरफेक्ट या कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस। तो पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस क्या होता है, तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे अगर लगा हो तो वो आपका हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और उसको बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब, वर्ब का चौथा रूप, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। आराम से इस रूल पर आप आराम से बना सकते हैं। वह जा रहा था, मैं खेल रहा था, हम लोग हंस रहे थे, तुम लोग पढ़ रहे थे, वे लोग नाच रहे थे, आप लोग गा रहे थे, कुछ भी आप आराम से बना सकते हैं मेरे भाई, आप आराम से बना सकते हैं अगर इसको फॉलो कर दिए तो। आगे आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होगा, तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे लगा रहे, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। और इसको बनाने का रूल क्या होता है, ये होता है सब्जेक्ट, हेड, वर्ब का तीसरा रूप, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। आप एक चीज यहां पर टैली कर रहे होंगे, यहां पर प्रेजेंट में चुका है, चुकी है, पास्ट में चुका था, चुकी थी, तो फ्यूचर में चुकेगा, चुकेगी। कितना बढ़िया कंसेप्ट है, लाइन से दिया गया आपको। यहां पर कंटिन्यूअस में देखिए, रहा है, रही है, तो यहां पर रहा था, रही थी, यहां पर रहेगा, रहेंगे। यानी आप समझ सकते हैं इस बात को, एक एक पॉइंट्स को। चलिए अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चले आते हैं। तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और साथ में क्या लगा हो, समय लगा हो, उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के तहत रखा जाता है। और उसको बनाने का रूल होता है सब्जेक्ट, हैड, बीन, वर्ब का चौथा रूप, फॉर या सिंस प्लस टाइम। आप याद रखिए, फॉर और सिंस का यूज जानना बहुत जरूरी है, और मैंने इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके बाद फ्यूचर टेंस के बारे में हम जानेंगे। आप इसको ना लिख लीजिए ना, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लिख लीजिए ना। ये टेंस का ब्रह्मास्त्र है, टेंस का बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है ये। मैं क्या बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही पैरामाउंट रूल है। फ्यूचर भाई साहब के पास आते हैं। मैंने आपको बताया था ना तीन भाई का कहानी, तो तीन भाई के चार चार बेटे, तो दो भाई के दो चार चार बेटों के बारे में चर्चा हो गया, लेकिन एक लास्ट भाई बचे हुए हैं, थर्ड नंबर, इनके चार बेटों के बारे में चर्चा करना, यानी फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य का, आने वाले समय को जो बताता है ना टेंस, उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। जो आने वाले समय को बताता है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस और फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की मैं बात करूं, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वह टेंस होता है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा, गे, गी, गा, गे, गी लगा हो, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को डिनोट करता है, प्रदर्शित करता है। जैसे वह जाएगा, तुम आओगे, वे लोग खाएंगे, हम लोग नाचेंगे, ये सब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। आगे हम आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पर। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या हो जाएगा, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहेगा, रहेगी, रहेंगे लगा रहेगा, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। बनाने का नियम सब्जेक्ट, विल या शैल, भी वर्ब का चौथा रूप, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट पर आप इसे आराम से बना सकते हैं। अब आइए वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आपको लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। फ्यूचर परफेक्ट या नॉन प्रोग्रेसिव टेंस पे आते हैं। तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे,
लगा हो उसे फ्यूचर परफेक्ट या नॉन प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, हैव, वर्ब का तीसरा रूप, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, इस स्ट्रक्चर पर आप इसको आराम से बना सकते हैं। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे और साथ में क्या लगा हो? समय लगा हो, तो ऐसे सेंटेंस को, ऐसे वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के तहत रखा जाता है। और उसको बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, हैव वर्ब का तीसरा रूप, सॉरी हैव बीन वर्ब का चौथा रूप, फॉर या फ्रॉम। देखिए यहाँ पर फॉर या सिंस इसके पहले होता था, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट इसीलिए बोलते हैं कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना चाहिए, किसी भी वीडियो को। फॉर या फ्रॉम हो जाता है सिंस के जगह पर, और तब यहाँ पर क्या लग जाता है? टाइम लग जाता है। तो ये आपका हुआ टेंस का पूरा खाता। ये पूरा एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, ब्रह्मास्त्र है। आपको गागर में सागर भरने की इसमें कोशिश की गई है। टोटल स्ट्रक्चर हुआ। टेंस ग्रामर की जान है। अगर टेंस पर आपका कमांड है तो आप ग्रामर के किसी भी चैप्टर को, किसी भी सेक्टर को, किसी भी यूनिट को बहुत ही बढ़िया से डील कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को बढ़िया से देखिए, नोटबुक निकाल करके लिख लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। इतना देर के लिए आप इस वीडियो पर बने रहें, इसके लिए दिल की गहराइयों से, तहे दिल से, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का।